आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसकी परिभाषा क्या है और किस प्रकार से प्रकाश का जो है परावर्तन होता है। और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि जो हमारा प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम हैं वह कौन कौन से हैं, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा जो है प्रकाश का परावर्तन से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस बार जो है हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम ने कुछ चेंजेस भी किए हैं, जैसे कि इस बार जो है OMR सीट भी जारी हो रहे हैं। तो ज़्यादातर जो है 20 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आपको बताना होगा दो, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है कि नहीं। तो हो सकता है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल्स पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को जो है आप सभी मिलकर के सपोर्ट भी कीजिए, जिससे कि जल्द से जल्द हम आपको और भी ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के डिफिनीशन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है, जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश की किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो हमने आपको परिभाषा क्या बताया कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार सतह पर गिरती है तो उससे वह टकरा करके जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश के परावर्तन की इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर आप इसका प्रैक्टिकल भी करना चाहें तो आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। सिंपल से, जिसमें आप अपने चेहरे को रोज देखते हैं जिस आईने में, आप उसी आईने पर जो है टार्च को जलाइए। तो जब टार्च आप उस पर जलाएंगे और उस पर जो है टार्च की फोकस को डालेंगे तो देखेंगे कि जो प्रकाश किरण है उस शीशे पर टकरा करके जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसी घटना को जो है हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर से भी समझ लीजिए। मान लीजिए कोई हमारा दर्पण है M1 और M2 से, तो यहाँ पे आप देखिए जो M1 और M2 है पालिशदार जो है एक सतह है, ठीक है। तो जब इस पे प्रकाश की किरण देखिए यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पे टकराने के बाद से है फिर से जो उसी माध्यम में लौट जाती है, लौट जा रही है। तो देखिए जो प्रकाश किरण इस दर्पण पर आकर के टकरा रही है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। किस नाम से जानते हैं? तो आपतित किरण के नाम से जानते हैं। और जो किरण प्रकाश से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। स्पष्ट हो गया? अब जान लेते हैं इनके कोण के बारे में। तो देखिए जब हमारा यह अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनते हैं इसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो बनता है कोण उसको हम कहते हैं आपतन कोण। इसको जो है स्मॉल आई से हम प्रदर्शित करते हैं। और जो कोण हमारा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। और यह भी जान लीजिए कि जो आपतन कोण होता है वह हमारे परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जिस प्रकार से आपतित किरण को जितने डिग्री पर गिराएंगे किसी पालिशदार सतह पर उतने ही डिग्री पर वह वापस जो है उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यानी कि जितना मान कोण आई का होगा उतना ही मान कोण आर का भी होता है। स्पष्ट हो गया? तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो प्रकाश के अपरावर्तन के जो दोनों नियम है वह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला नियम है वह यही है, पहला नियम कि आपतित किरण, ठीक है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, यह परावर्तित किरण है, तथा आपतन बिंदु जहाँ पर जो है प्रकाश की किरण
नीचे गिरते हैं। तो डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। हमने क्या बताया आपको कि यह आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो यह आपतन बिंदु है कि जो जहाँ पर प्रकाश की किरण यहाँ पर गिर रही है, यह आपतन बिंदु, तीनों जो है क्या होते हैं, एक ही पृष्ठ में होते हैं। पहला नियम हो गया। अब जानते हैं हम दूसरे नियम को। देखिए जो हमारा दूसरा नियम है, तो दूसरा नियम हमारा यही है कि आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारा आपतन कोण I होता है वह हमारे परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो इस प्रकार हमने प्रकाश के अपवर्तन की डिफिनीशन और इसके जो दोनों नियम है उसको हमने आज के इस वीडियो में जान लिए। तो आशा करते हैं कि आपके लिए यह जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन के भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं।